इथेनॉल बन रहा है आसाम में, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, और चाइना में बाम्बू की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारे देश में भी बाम्बू की इकोनॉमी खड़ी होगी। आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश में, एमपी में, और इस एपिसोड में हम जो कवर करने वाले हैं वो है बैम्बू क्राफ्ट का बिजनेस। आने वाले टाइम में, या फिर मैं कहूँ कि आ चुका है वो टाइम, जब इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी हम डिजिटल ब्रांडिंग कैसे करें, उसका लोगो कैसे बनाएं, उसका डिज़ाइन कैसे करें, उसकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे करें, फॉन्ट से लेकर डिज़ाइन तक सारी की सारी चीज़ हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो अभी जिस बैम्बू प्लांट में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पे बैम्बू के प्रोडक्ट बनते हैं, उनका जो मेन जो करता धरता है वो है राजू बंजारा जी। और हम स्टार्टअप की बात करते हैं कि हाँ स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, लेकिन रियल स्टार्टअप का जो बिज़नेस है वो ये करते हैं। और इनके सबसे अच्छी बात ये है कि लोकल कम्युनिटी के, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इनकी स्टोरी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले इस प्लांट के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से क्या होता है। तो राजू जी, आप मुझे बताइए पूरा प्रोसेस कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे क्या होता है। वैसे तो ये कोर्स आपको एक बैम्बू क्राफ्ट के प्रोडक्ट के आसपास आपको बेस्ड लगेगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इस कोर्स के अंदर जितने भी हम कैंपेन आइडिया, ब्रांडिंग आइडियाज़, ब्रांडिंग टेक्निक्स या जो भी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, वो दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सेगमेंट हो, सब पे वो सेम टू सेम ही अप्लाई होता है। बस हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे कैंपेन के नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम ही आपको यहाँ पे रहने वाला। ठीक है। हम लोग बांस कटिंग करके किसानों से खरीद करके कटवा के हम लोग यहाँ लाते हैं। पहले यहाँ स्टॉक करके फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये सूखा हुआ कैसे आता है? जो वो ग्रीन और सूखे में क्या मतलब होता है? वो तो हरा बांस आता है। यहाँ हम लोग जब वो ट्रीट करके उसको हम लोग छाँव में सुखाते हैं। ठीक है। ट्रीट होने के बाद ये हम लोग स्टॉक किए। यहाँ से जिस प्रकार का हमको फर्नीचर बनाना है और जो भी शोपीस आइटम बनाना है, तो हम लोग इस बांस को उपयोग में लेते हैं ट्रीट करने के बाद ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजू जी मुझे अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान इस सब पे किसी चीज़ पे नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है? रिसर्च, कि मुझे घर जाके जब मैं इस ब्रांड का काम करना स्टार्ट करूँ, ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करूँ, तो मुझे किस किस चीज़ों पर रिसर्च करना है। मैं सिर्फ उसी पॉइंट को जस्ट मैं यहाँ पे अपने दिमाग में कैप्चर कर रहा हूँ कि हाँ मुझे किस किस पे रिसर्च करना चाहिए। मेरे वाले केस में मैं क्या बहुत सारी चीज़ें मैं याद रख लेता हूँ। आप वाले केस में हो सकता है कि आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हो, नोट पैड पे या फिर फ़ोन में जो नोट होते हैं वहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़, कैंपेन, कि हम क्या क्या कैंपेन चला सकते हैं। कैंपेन मतलब आप जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, या तो आप उसमें रैंडम पोस्ट करोगे या फिर किसी सीरीज या किसी कैंपेन के थ्रू पोस्ट करोगे। और इसका भी आइडिया मुझे यहाँ पर राजू जी ही दे रहे हैं। बस आपको उस चीज़ को देखना है और फोकस करना है। और इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में आपको सारा आइडिया आपको क्लाइंट ही दे देते हैं। बस आपको उसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज ये था। थर्ड चीज जो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वो है ब्रांड नैरेटिव। ये क्या होता है? देखो अभी क्या है कि ब्रांड बना ही नहीं है। इस वाले केस में, इस वाले एपिसोड में हमारे पास में कोई ब्रांड नहीं है, ना तो उसका लोगो है, ना उसका नाम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन वो जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, है ना, वो तो हो गया ब्रांड नेम। किस पहचान से जाना जाएगा, वो हो गया ब्रांड नैरेटिव, वो किस पहचान से जाना जाएगा। ठीक है। वो बच्चा जब वो जो ब्रांड जब मार्केट में जाएगा तो उसकी पहचान क्या होगी, है ना। नाम तो ठीक है, लोगो आपने बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी, वो होता है ब्रांड नैरेटिव। तो उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि हाँ इस ब्रांड का नैरेटिव क्या रख सकते हैं। अगर आप कोई ब्रांड जीरो से बना रहे हो तो लोगो भी मैटर नहीं करता, उतना कैंपेन भी मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है ब्रांड नैरेटिव। तो चलते हैं हम अपने फील्ड की तरफ। ये सैंड पेपर मशीन है, ये भी छोटा है, जिसमें महिलाएं लोग इसमें वर्क करती हैं। ठीक है। और जो ये लोग जो आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं वो मतलब कहाँ से, मतलब कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप? यही लोकल के हैं। और हम लोग शुरुआत में इनको ट्रेनिंग कराते हैं और फिर इस काम से इनको जोड़ते हैं। समझ गए। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा कैंपेन इसमें हम बना सकते हैं। वुमन का जो एम्पावरमेंट ये लोग कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा कैंपेन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इससे क्या शॉट ले सकते हैं और क्या वीडियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अंदर चलते हैं।
अब आपने यहाँ पे एक चीज़ पर नोटिस किया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम वीडियो क्या क्या ले सकते हैं। देखो आज के टाइम में, आज का जो ये जब 2024 का जो टाइम है, इसमें वीडियो का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये डिजिटल ब्रांडिंग का पूरा कोर्स वीडियो बेस्ड ही होने वाला है और उसमें ग्राफिक डिज़ाइन का ऑफ कोर्स हम टच रखेंगे, लेकिन 30% ग्राफिक डिज़ाइन रखेंगे। जो ग्राफिक्स के जो कंटेंट होते हैं 70% हम इसको वीडियो कंटेंट में रखेंगे। रील कैसे बनाना है, ब्रांड नैरेटिव कैसे सेट करना है, वीडियो में कैंपेन कैसे बनाना है, सारी की सारी चीज़ हम इसमें करेंगे। और प्लस इसमें हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज कैसे उस कैंपेन को एक लेवल अप लेके जाएगा, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे कि वीडियो कंटेंट के थ्रू हम एक ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बारी आती है कि जब आप क्लाइंट से मिलते हो, क्लाइंट के साथ आप मीटिंग करते हो, क्लाइंट अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताते हैं। अभी जो आप यहाँ पे देखने वाले हो ये एक इंटरव्यू फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे सिंपली फोकस करो कि आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, टेबल के इस तरफ आप बैठे हो, टेबल के उस तरफ क्लाइंट बैठा है और क्लाइंट अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस करना है। बाकी कुछ भी क्लाइंट बोल रहा है आप बस सुनो और दिमाग से निकाल दो। बस 3 चीज़ जो आपका मेन काम है। फर्स्ट, रिसर्च, किस किस चीज़ों को रिसर्च करना है। सेकंड, कि आप कैंपेन और कंटेंट क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। और थर्ड, कि ब्रांड नैरेटिव। अब आप क्लाइंट के बीच में और मेरे बीच में जो बात हुई है उसको जैसा आप ध्यान से सुनो और जो मेन वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा होगा। तो राजू जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे कि आपने कैसे स्टार्ट किया और किस तरह की चीज़ें प्रोसेस थी और कितने लोगों को आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो वो स्टोरी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा कि आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो थोड़ा आप बताइए कैसे कैसे। जी, मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ और थोड़ा कम समय पर बता पाऊँगा। जैसे कि यहाँ ये जो क्षेत्र है हमारा बैहर बालाघाट ज़िला, ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा बैहर तहसील। तो यहाँ पहले बैग आदिवासी लोग ये बांस का काम करते थे। बांस का काम मैं उन्हीं के यानी उसी परिवार के साथ में मैं पला बड़ा। लगभग मैं उन्हीं के बीच में पढ़ाई भी होती थी मेरी। तो लगभग हम लोग उस समय 5वीं 6वीं तक हम लोग पढ़ाई किए। उसके बाद हम कम समय पर हमारी शादी होना, ये बहुत सारी चीज़ें आई और फिर मेरा दिमाग सिर्फ वो जो बांस के काम में था, उनको देख देख के उनके साथ में मैं सीखना स्टार्ट किया। फिर यहाँ हमारे यहाँ जो वन विभाग से DFO साहब थे, आनंद कुमार साहब, वो एक यहाँ ट्रेनिंग करवाए। वो ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छे चीज़ें हमको दिखाया गया कि ऐसे ऐसे आइटम बनते हैं बांस से। और हमारे बैहर बालाघाट ज़िला में काफ़ी मात्रा में बांस पाया जाता है। तो वहाँ से एक इच्छा जागा कि नहीं, हमको बांस के तरफ काम करना चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ही हमको एक रिसोर्ट में, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क है, तो उसी दौरान एक रिसोर्ट से हमको एक टेबल का ऑर्डर मिला। तो हम एक सैम्पल टेबल बना के दिए उनको। तो वो सैम्पल टेबल वो देख करके वो हमको 50 टेबल का ऑर्डर कर दिया। अच्छा। तो वहाँ से 50 टेबल का ऑर्डर किया तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मैं खुद काम को सीखा, साथ में मेरे और हम लोग लगभग 20 लोग इसमें ट्रेनिंग लिए, लेकिन हम 2 ही लोग उसमें काम को स्टार्ट किया। काम धीरे धीरे अब ऑर्डर यानी काम चालू हो गया हमारा, धीरे धीरे काम मिलते गया। और फिर बाहर भी ट्रेनिंग में गए हम लोग, बाहर देखे, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बांस के, आसाम त्रिपुरा तरफ भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम बनते हैं। तो हमारे एरिया में कटंग बांस होता है। कटंग बांस वो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन मजबूत इतना होता है कि हद से ज़्यादा। तो उससे हम लोग फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया। कटंग बांस, ठीक है। तो वो उसका जो फर्नीचर बनता है इतना मजबूत होता है कि हद से ज़्यादा। और उसका पलंग बनाएंगे, सोफ़ा बनाएंगे। अभी हम लोग लगभग आज 20-22 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए। तो आज भी हम लोग जो शुरुआत में हम जो टेबल बना के दिए थे, हम आज वो रिसोर्ट में जाके देखते हैं तो वो टेबल जैसे का वैसा ही है। 20 साल से वैसे का वैसा ही है। हाँ, वैसा की वैसा है। तो उससे खुशी मिलती है। अब हम लोग धीरे धीरे करके इस काम में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। और लगभग आज यही लोकल के आदिवासी भाई लोग हैं और भी कई ऐसे मजबूर हैं जो हाथ पैर से, जैसे पैर से कोई चल नहीं पाते, तो उनको भी हम लोग हाथों का कला सिखाए हैं। और ऐसे कई ऐसे मजबूर लोग रहते हैं, उनको भी हम लोग खुद पैसा देते हैं हम लोग सीखने का। अच्छा। लगभग
जो नए लोग आते हैं उनको हम लोग 100 रुपये सीखने का देते हैं, ताकि इनका घर भी चल सके और ये काम में इंटरेस्ट भी ले। अब जब सीख जाते हैं तो फिर तो पैसा मिलता है। हाँ, उनको पैसा बढ़ते चलता है। बढ़ते चलता है, ठीक है। तो अभी जो बहुत अच्छा आपने बोला कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो लोगों का। हाँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज़्यादातर यहाँ पर ना लेडी वर्कर है, वुमेन वर्कर है। हाँ जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे जुड़ते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं आपसे, या कैसे जुड़ते हैं यहाँ से। सर, हम लोग फर्नीचर के साथ साथ में एक डिमांड बढ़ा है जो डेली उपयोग के लिए, डेली यूज़ वाली चीज़। हाँ, डेली डेकोरेटिव आइटम होता है। हाँ, डेकोरेटिव आइटम हो गया। और फिर प्लास्टिक के भी, जैसे प्लास्टिक का हम लोग काफ़ी सामान, जो प्लास्टिक की चीज़ें रिप्लेसमेंट आप बना रहे हो आजकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको देख के। ठीक है। तो ये वैसे भी जल्दी मिट्टी में शामिल हो जाता है। और महिलाओं को हम लोग इसी माध्यम से जोड़ रहे हैं कि छोटे छोटे आइटम वो अपने घर में भी कर सकें काम। ठीक है। और यहाँ भी पहले यहाँ सीख लें, सीखने के बाद हम अगर वो नहीं आ सकते, दूर पड़ता है, तो अपने घर में भी यहाँ से हम मटेरियल जो बांस है वो ले जाके वो अपने घर में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट टाइप की लड़कियाँ भी देखी जो पढ़ती भी और यहाँ पे काम भी करती। हाँ जी, हाँ जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो लोग भी पढ़ाई के साथ साथ में इंटरेस्ट से काम सीखते हैं। ठीक है। अगर मैं पिछले 2 साल में लॉकडाउन के बाद में बात करूं तो ये जो बैम्बू क्राफ्ट, जो बांस से बनी हुई चीज़ों का डिमांड बढ़ा है, मतलब आपको क्या लगता है, बढ़ा है? हाँ जी, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ। तो आप जो यहाँ पे जो कोई डेकोरेटिव आइटम बनाते हो, कोई चीज़ें बनाते हो, तो लोग यहाँ पे खुद ही विजिट करके सेल कर, मतलब परचेज करने आते हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अच्छा, समझ गया। तो अभी आपने क्लाइंट और मेरे बीच में इंटरव्यू देखा और हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए जिसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ अलग अलग चीज़ों का। अब इसमें एक एक वर्ड आपके लिए एक अमृत है, समझ लो। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या फिर एक ब्रांड मैनेजर के लिए अमृत है, अमृत। हम इसमें जितने भी वर्ड है इसी वर्ड को यूज़ करके हम फॉन्ट भी सेलेक्ट करेंगे, हम लोगो भी बनाएंगे, हम वीडियो कैंपेन भी बनाएंगे, हम रील्स से बनाएंगे, हम सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाएंगे, पूरा 15 डेज़ का कंटेंट का कैलेंडर भी बनाएंगे। हम इससे हम गूगल का ऐड चलाएंगे, हम इसी वर्ड के आसपास में हम इसमें सोशल मीडिया के ऐड चलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के बाद में आप सड़क से उठा के किसी को भी ब्रांड बना सकते हो, और यही इस कोर्स का मेन मोटिव है।